Hello my dear friends and students. This is going to be a detailed video instead of a short about the double circulation or the double pump in our body. किस तरह से ये हमारी बॉडी में ब्लड बॉडी पार्ट्स से या बॉडी ऑर्गन से हार्ट में आता है, फिर हार्ट से लंग्स में जाता है और फिर व्हाट विल हैपन इन लंग्स से हार्ट में आना और फिर बॉडी पार्ट्स में वापस जाना। तो द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी जो होता है वो दो पार्ट्स में होता है। एक साइड में हम कह सकते हैं इस साइड को जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, एंड सेकंड साइड और सेकंड पार्ट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड वी कैन डिवाइड दिस होल process, which is an amazing process, into two basic steps. Our heart is an amazing organ. आप इमेजिन कीजिए कि आप एक वाटर पंप ऑन करते हैं लाइक सबमर्सिबल पंप, एंड देन इफ़ यू आर गोइंग टू फॉरगेट, अगर आप उसे बंद करना भूल जाएं तो वो पंप ख़राब हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी में हमारा जो पंप है, ये हार्ट जो ब्लड पंप करता है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होकर, ये बार बार हम देखते हैं कि दिस अमेजिंग मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, ये आखिरी सांस तक ये वर्क करता है, एंड इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड में होता है। और इसके जो चैम्बर्स हैं उसके बारे में मैंने शॉर्ट्स बनाया था। 4 चैम्बर्स होते हैं। लेफ़्ट साइड पर ये लेफ़्ट एट्रियम या लेफ़्ट ऑरिकल होता है, और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है। वॉल्व का काम होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को वापस जाने से रोकना। देखिए यहाँ मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, स्पेशली क्लास 7 और जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ वन थिंग, दैट मॉनिटर द ब्लड प्रेशर ऑफ योर पेरेंट्स। घर पे बीपी मॉनिटर होना चाहिए। आजकल ब्लड प्रेशर इज़ अ वेरी कॉमन इशू, और अगर उसे मॉनिटर नहीं करेंगे और एकदम सडन शूट हो जाता है, एकदम बढ़ जाता है, तो उससे स्ट्रोक से लेकर और पैरालिसिस तक का ख़तरा होता है। तो मॉनिटर द बीपी आप अपने लेवल पे कर सकते हैं कि पेरेंट्स को इंसिस्ट करें, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। तो वो ऑनलाइन या जैसे भी आप चाहें एक बीपी मॉनिटर परचेज़ कर सकते हैं, एंड वंस इन द होल डे योर पेरेंट्स शुड मॉनिटर देयर ब्लड प्रेशर, एंड इफ़ बीपी इज़ नॉट नॉर्मल, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों ही अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं। बिकॉज व्हेन ब्लड इज़ फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स, जो प्रेशर ब्लड के फ्लो से ब्लड वेसल्स की दीवारों पर लगता है, जो दबाव, उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इवन बच्चों तक में ये प्रॉब्लम आ रही है, ओबेसिटी, वेट गेन, बिकॉज टू मच ऑफ फास्ट फूड इज़ कंज्यूम्ड। सो यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट होती है, ये राइट साइड ऑफ हार्ट है। राइट साइड में राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल भी बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल, और इन दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो टोटल हार्ट में जो हम देखते हैं स्ट्रक्चर कि ये 4 चैम्बर्स हैं, एंड प्लस बहुत सारे अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें लार्जेस्ट आर्टरी होती है, इसको हम बोलते हैं एरोटा, फिर पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ही टॉपिक होता है। इफ़ यू कैन सी दिस पार्टीशन, दिस इज़ अ पार्टीशन दैट इज़ सेप्टम। इसको हम सेप्टम बोलते हैं। लेफ़्ट और राइट साइड को सेपरेट करती है हार्ट के, वरना व्हाट विल हैपन, it will result in the mixing of oxygenated or oxygen rich blood with deoxygenated और CO2 rich blood। देखिए बाइलिंगुअल मेथड यूज़ करना आसान होता है। उसकी वजह यह है कि बच्चा आसानी से इसको समझ सकता है। टोटली अगर मैं इंग्लिश यूज़ करूँगा तो एट टाइम्स यू हैव टू रिवाइंड एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो सर्टेन मेथड्स अगेन एंड अगेन। आई होप दैट ये बाइलिंगुअल मेथड इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो आप लेफ़्ट साइड पे हमारा देख रहे हैं इस साइड में, तो पेज के लेफ़्ट साइड में, तो ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, पर्पल कलर से दिखाया है, ये वो ब्लड है जिसको हम इम्प्योर ब्लड नहीं कहते हैं, ना कहना चाहिए। ये ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इस ब्लड में जो ऑक्सीजन थी वो सब बॉडी की सेल्स तक पहुँच गई। तो बॉडी ऑर्गन से वेना कावे, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या CO2 रिच ब्लड हार्ट तक लेकर आते हैं। तो जो वेना कावा हार्ट से ऊपर के ऑर्गन से ब्लड हार्ट तक पहुंचाती है, उसे सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। और जो वेना कावा
हार्ट से नीचे के ऑर्गन से ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी, इमेजिन अगेंस्ट ग्रेविटी हार्ट तक लेके आती है, उसे इन्फीरियर वेना कावा बोलती हैं। तो बॉडी ऑर्गन से ब्लड वेना कावे से होता हुआ पहले राइट एट्रियम में आता है, वहाँ से ट्राई कॉन्ट्रैक्ट होने पर, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, वहाँ से होता हुआ राइट वेंट्रिकल, और फिर पल्मोनरी वॉल्व से होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स तक पहुँचता है। तो लंग्स में हम देख सकते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट लंग्स के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, इनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, और हर चैम्बर के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है कि ब्लड से जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इससे CO2 अलग हो जाती है और ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, देन दिस ब्लड इज़ गोइंग टू बी टर्म्ड एज ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब लंग्स से पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है लेफ़्ट एट्रियम में, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होने पर हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम से बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व होते हुए लेफ़्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड आता है, एरोटिक वॉल्व से होते हुए एरोटा इसको ले जाती है बॉडी ऑर्गन्स में। तो लार्जेस्ट आर्टरी है एरोटा, लेकिन आप इसको, अगर आप इसको ध्यान से फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्राइकस्पिड 3 फ्लैप्स या 3 कट्स हैं, एंड ये है बाइकस्पिड, तो इसको माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। इट इज़ रिजेंबलिंग माइटर कैप, स्पेशल टाइप की कैप होती है, थोड़ा लंबाई उसकी ज़्यादा होती है, तो इट इज़ माइट्रल, मित्तर नहीं, मित्तर वाला फंडा इसमें नहीं चलेगा कि आज बहुत पढ़ाई कर ली मित्तर, तो इट इज़ माइट्रल। द प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। मेनी टाइम्स स्टूडेंट को मैंने ये चीज़ देखी है कि बेसिक इंग्लिश वर्ड्स दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, सो इट इज़ माइट्रल वॉल्व। तो ये पूरा एक सर्कुलेशन का पैटर्न होता है। ये जो वॉल्व्स होते हैं ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, एरोटिक, पल्मोनरी, इसको पल्मोनिक वॉल्व भी बोलते हैं, इनमें से कोई भी एक वॉल्व में अगर कोई डिफेक्ट आता है, या ये वॉल्व बहुत लूज़ हो जाता है, या ये वॉल्व बहुत स्टिफ हो जाता है, तो इश्यूज़ आते हैं। तो टेक केयर ऑफ़ द हार्ट हेल्थ, स्पेशली अपने पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर या अगर हो तो हर 6 महीने के बाद उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज़ मेजर कंसर्न इन द इंडिया अलॉन्ग विद डायबिटीज़ बिकॉज ऑफ आवर चेंजिंग लाइफ स्टाइल। India is known as the capital of diabetes along with heart ailments. So this is the whole description about the double circulation or double pump. This is called systemic circulation from lungs to heart then body, and this is called pulmonary circulation, body organ से heart और फिर lungs तक जाना, तो इसीलिए हम इसको डबल पम्प कहते हैं, बिकॉज आवर बॉडी रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए blood is circulating the body in the form of double circulation. Thank you.